Hello everyone, welcome all of you to our academy Matherific. मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा. So today we gonna discuss chapter of class 11th mathematics और चैप्टर का नाम है हमारा बाइनोमियल थ्योरम. क्लियर है? So इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं. बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे. किसी को अगर कुछ नहीं आता है उसको भी सब कुछ समझ में आ जाएगा. ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना. So सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं यहाँ पे क्या होता है. जैसे कि आपको पता है कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये फटाक से बोल दोगे इसकी वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना. अगर मैं बोलता हूं कि a प्लस बी की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, तो भी आप इजीली बता दोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. बट अगर मैं कहता हूं आपसे कि a प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू बताओ, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी. a प्लस बी की पावर 5 की वैल्यू बताओ, थोड़ी और दिक्कत हो जाएगी. क्लियर है, समझे कि नहीं. सो ऑन अगर मैं कहता हूं a प्लस बी की पावर 10 की वैल्यू बताओ, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, है ना. सो 2 और 3 पावर के लिए तो निकालना आसान है, बट अगर पावर बड़ी हो जाए तो आप कैसे एक्सपैंड करेंगे. क्लियर है. सो इसी के लिए आता है बाइनोमियल थ्योरम, राइट. कि a प्लस बी की जो मर्जी पावर हो, वट एवर इज द पावर ऑफ a प्लस बी, क्लियर है, आप उसको आप एक्सपैंड कर सकते हो. ठीक है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, ध्यान से देखना. आपने एक चीज नोटिस किया, a प्लस बी की पावर 2, यहाँ पे पावर 2 था तो नंबर ऑफ टर्म कितने थे बेटा, 1 2 3. सो पावर से एक ज्यादा टर्म है. यहाँ पे पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3 4. मतलब जितनी पावर होगी नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज्यादा होगा, राइट. जितनी एक्सपोनेंट होगी नंबर ऑफ टर्म आपके उससे एक ज्यादा होंगे. ठीक है. सो बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली क्या आता है कि एक कोई भी पावर हो, वट एवर इज द पावर, क्लियर है, दैट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर ओनली, उसको एक्सपैंड करने का तरीका. तो सबसे पहला पॉइंट आता है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n. कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे a प्लस बी की पावर n हो गया, आपको a प्लस बी की पावर n जैसे 10 आया था, है ना, इसकी वैल्यू ओपन कर दी. तो इसका तरीका ये होता है, फॉर्मूला होता है इसका nc0, और ये जो पहला वाला टर्म है a, उसकी पावर इन दोनों का डिफरेंस, n और 0 का डिफरेंस क्या हो गया, n माइनस 0 दैट इज n, है ना. और जो दूसरा टर्म है दैट इज b, इसकी पावर हो जाएगा 0, राइट. उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लस nc1. पहले nc0, फिर एक एक बढ़ता रहेगा, 1 हो जाएगा. पहले वाले टर्म, पहला टर्म क्या है, a है, इसकी पावर इन दोनों का डिफरेंस, क्लियर है. दूसरा टर्म b है, तो b की पावर जो यहां पे है दैट इज 1, राइट. सिमिलरली nc2, पहला वाला टर्म जो है हमारा a, इसकी पावर इन दोनों का डिफरेंस दैट इज n माइनस 2. सेकेंड टर्म है b, इसकी पावर 2, राइट. प्लस इसी तरह से बढ़ता रहेगा और कहां तक जाएगा, जो पावर है वहां तक, यानी ncn तक जाएगा, जो पावर है वहां तक जाएगा. ठीक है. सो ncn, a की पावर n माइनस n दैट इज 0, और b की पावर जो यहां पे है दैट इज n. ठीक है. सो दिस इज द रूल टू एक्सपैंड एनी टर्म जिसकी पावर आपका पॉजिटिव इंटीजर हो. ठीक है, क्लियर है. इसी में अगर ऐसा हो कि प्लस की जगह पे अगर माइनस हो जाता है, a माइनस बी की पावर n, है ना, तो बिल्कुल इसका भी सेम रूल होगा बेटा, बस ऑल्टरनेट आपका नेगेटिव आ जाएगा. कैसे, जैसे nc0, a की पावर दोनों का डिफरेंस और b की पावर जो यहां पे है दैट इज 0, फिर माइनस आ जाएगा. nc1, a की पावर इन दोनों का डिफरेंस और b की पावर 1, क्लियर है. देन प्लस आ जाएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, राइट. देन nc2, a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2, देन माइनस आ जाएगा एंड सो ऑन. ठीक है. तो इसका भी तरीका बिल्कुल सेम होगा. अगर बीच में माइनस होता है तो खाली क्या आएगा, ऑल्टरनेट माइनस आ जाएगा. ठीक है. सो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, बिल्कुल आपके टिप्स पे होना चाहिए. ठीक है, क्लियर है. सो इसके ऊपर वेस्ट अभी हम कुछ सवाल ले रहे हैं. ठीक है. सवाल देखिएगा, जैसे आपसे कहा जाए कि x प्लस 3 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5, इसको एक्सपैंड करना है, तो मैं ये रूल लगा रहा हूं, a प्लस बी की पावर n, है ना. सो x बाई 3 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5, इसको मैं एक्सपैंड करता हूं तो क्या हो गया बेटा, ये हो गया पहले 5c0, और पहला टर्म क्या है हमारा, x बाई 3, इसकी पावर होगा इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 5. दूसरा टर्म है हमारा 1 बाई एक्स, इसकी पावर होगा जो यहां पे है दैट इज 0. फिर 5c1, x बाई 3 की पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4, और 1 बाई एक्स की पावर दैट इज यहां पे जो है दैट इज 1, राइट. सिमिलरली 5c2,
x by 3 के दी पावर 5 minus 2 that is 3 और 1 by x के दी पावर 2, फिर प्लस 5c3 x by 3 के दी पावर 2 और इंटू 1 by x के दी पावर 3 प्लस 5c4 x by 4 के दी पावर x by 3 के दी पावर 5 minus 4 that is 1 and 1 by x के दी पावर 4 and the last is 5c5 है ना। फर्स्ट टर्म x by 3 के दी पावर 5 minus 5 that is 0 and 1 by x के दी पावर 5। सो कहां तक जाएगा ये 5c5 तक जाएगा, जो पावर है वहां तक जाएगा। अब जस्ट इसको आपको बेटा ओपन करना है। 5c0 की वैल्यू 1 होती है, x by 3 की पावर 5 की वैल्यू निकालोगे आपको मिलेगा x की पावर 5 और ये मिलेगा आपको 243 और किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है। 5c1 की वैल्यू 5 होती है, ये हो गया x की पावर 4 अपॉन 81 और दिस इज 1 अपॉन x। सिमिलरली 5c2 की वैल्यू आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 10 और दिस इज x क्यूब अपॉन 27 एंड दिस इज 1 बाई x स्क्वायर है ना। 5c3 की वैल्यू भी निकालोगे तो ये भी आपको 10 ही मिलेगा, दिस इज x स्क्वायर अपॉन 9 और दिस इज 1 अपॉन x क्यूब, राइट। 5c4 की वैल्यू निकालोगे आपको मिलेगा 5, ठीक है, x by 3 एंड 1 अपॉन x की पावर 4। 5c5 की वैल्यू निकालेंगे 1 होगा, किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है और दिस इज 1 अपॉन x की पावर 5। तो ये आपका एक्सपैंड होके आ चुका है, ठीक है। अब इसको आप जस्ट सिंप्लीफाई कर दो, यू गॉट x की पावर 5 अपॉन 243। अब यहाँ पे क्या होगा 1x कैंसिल्ड आउट तो x क्यूब बच जाएगा हमारे पास, सो दिस इज 5x क्यूब अपॉन 81, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे x स्क्वायर कट जाएगा तो 1x बचेगा, 10x अपॉन 27, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास, ये 2x कट गया, नीचे 1x बच गया, सो दिस इज 10 अपॉन 9x। नेक्स्ट क्या हो गया, ये 1x कट गया, नीचे x क्यूब बच गया, सो दिस इज 5 अपॉन 3x क्यूब, ठीक है। देन प्लस 1 1, दिस इज 1 अपॉन x की पावर 5। सो ये आपके पास इसका एक्सपेंशन आ चुका। आप ध्यान से चेक करो, पावर अगर 5 है तो टर्म कितना है 1 2 3 4 5 6, तो उससे जो पावर जो भी एक्सपोनेंट होगा उससे एक ज्यादा टर्म आपका यहाँ पे आंसर में आएगा, ठीक है। जो भी पावर होगा उससे एक ज्यादा टर्म आपके पास आंसर में आएगा, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। जैसे x प्लस 1 बाई x की पावर 6, इसको ओपन करना है। एक और सवाल लेते हैं, जैसे क्या हो गया 6c0, पहले वाले टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 6 और दूसरे वाले टर्म की पावर जो यहाँ पे है दैट इज 0। फिर 6c1 x की पावर 6 माइनस 1 दैट इज 5 एंड 1 बाई x की दी पावर 1। फिर 6c2 x की पावर इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 4 और 1 बाई x की दी पावर 2। फिर 6c3 x की दी पावर 6 माइनस 3 दैट इज 3, 1 बाई x की दी पावर 3 प्लस 6c4 x की दी पावर 6 माइनस 4 दैट इज 2 एंड 1 बाई x की दी पावर 4 प्लस 6c5 x की दी पावर 6 माइनस 5 दैट इज 1 और 1 बाई x की दी पावर 5 प्लस 6c6 x की पावर 6 माइनस 6 दैट इज 0 और 1 अपॉन x की दी पावर 6, दैट इज योर आंसर, ठीक है। अब जस्ट इसको एक्सपैंड कर देना है आपको। 6c0 की वैल्यू 1 होती है, x की पावर 6 और किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है। 6c1 की वैल्यू 6 आती है, एक x कैंसिल्ड आउट हो जाएगा तो आपको मिलेगा, या फिलहाल ऐसे ही लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट स्टेप में काटते हैं उसको, x की पावर 5 अपॉन 1 इंटू 1 बाई x। 6c2 की वैल्यू आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 30 और दिस इज x की पावर 4 और दिस इज 1 अपॉन x स्क्वायर। 6c3 की वैल्यू निकालोगे आप तो आपको मिलेगा 20 और दिस इज x क्यूब इंटू 1 अपॉन x क्यूब। 6c4 की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा 15 x स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन x की पावर 4। 6c5 की वैल्यू निकालेंगे आपको मिलेगा 6 और x इंटू 1 अपॉन x की पावर 5। 6c6 की वैल्यू निकालोगे 1 आएगा, किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है, 1 अपॉन x की पावर 6, क्लियर है। सो ये क्या बन गया हमारे पास, दिस इज x की पावर 6, दिस इज 6 x की पावर 4 प्लस 30 x स्क्वायर है ना, प्लस x क्यूब कैंसिल आउट 20 बचेगा, प्लस 15 अपॉन x की पावर 2 प्लस 6 अपॉन x की पावर 4, ठीक है, प्लस 1 अपॉन x की पावर 6। सो ये आपका आंसर आ गया। चेक कर लो, पावर 6 है, नंबर ऑफ टर्म एक ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्लियर है। और अभी मैं आगे सिखाऊंगा इस तरह का जो टर्म होता है बेटा जिसमें x नहीं आया,
इसको हम बोलते हैं टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इस तरह का जो टर्म आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, वो टर्म जो कि एक्स से इंडिपेंडेंट है, राइट, फाइन। अब एक आध नेगेटिव वाला लेते हैं, जैसे 2x माइनस 3 की पावर 6 है ना, 2x माइनस 3 की पावर 6 करते हैं इसको ओपन, तो 6c0 पहले वाले टर्म की पावर दोनों का डिफरेंस और जो सेकंड टर्म है हमारा उसकी पावर 0, क्योंकि माइनस है ऑल्टरनेट माइनस आएगा, 6c1 2x की पावर 5 और 3 की पावर 1 है ना, प्लस 6c2 2x की पावर 4 और 3 की पावर 2 माइनस 6c3 2x की पावर 6 माइनस 3 दैट इज 3 और 3 की पावर 3 प्लस 6c4 2x की पावर 6 माइनस 4 दैट इज 2 और 3 की पावर 4, फिर माइनस 6c5 2x की पावर 6 माइनस 5 दैट इज 1 और 3 की पावर 5, राइट। देन लास्ट इज 6c6 2x की पावर 6 माइनस 6 दैट इज 0 एंड 3 की पावर 6। अब जस्ट आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए जैसे आपने निकाला था, तो आई बिलीव ये तो आपसे हो जाएगा, है ना। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन, 1 माइनस 2x की पावर 5। तो जब 1 रहे ना तो याद रखना इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। कैसे, माइनस है ऑल्टरनेट माइनस आएगा, 5c0 पहले वाले की पावर दोनों का डिफरेंस। अब आप 1 की पावर लिखोगे 5 माइनस 0 5, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप 1 की जो मर्जी पावर लो 1 ही आएगा, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं सिर्फ सेकंड टर्म लिख दूंगा, ठीक है। तो 5c0 सेकंड टर्म की पावर 0, फिर माइनस 5c1 सेकंड टर्म की पावर 1 प्लस 5c2 सेकंड टर्म की पावर 2, फिर माइनस, फिर आएगा हमारा माइनस, ठीक है, माइनस 5c3 सेकेंड टर्म की पावर 3, फिर प्लस 5c4 सेकेंड टर्म की पावर 4, फिर माइनस 5c5 और सेकेंड टर्म की पावर 5। क्लियर है। सो जब भी कोई टर्म 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, 1 की पावर व्हाटएवर 1 ही होता है, देयर इज नो नीड टू राइट इट आउट। अब आप इसकी वैल्यूज निकाल लोगे, दैट इज सो सिंपल। क्लियर है। सो ये था, मैंने आपको बेसिकली एक्सपैंड करना सिखाया, किस तरीके से आप किसी भी टर्म को आप एक्सपैंड करेंगे, पावर जो मर्जी हो, ठीक है। अब जैसे इस तरह का टर्म आ जाए, एक 101 की पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं 100 प्लस 1 कह सकता हूं की पावर 4। अब आप इसको a प्लस बी की पावर n से आप एक्सपैंड कर लो, आई बिलीव ये आप खुद से कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जैसे सवाल है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर्स इज लार्जर, 1.1 की पावर 10,000 बड़ा है या 1000। ये तो मुझे 1000 दिख ही रहा है, इसकी वैल्यू बताओ, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो मैं उसकी वैल्यू निकाल के देखता हूं। क्लियर है। जैसे 1.1 की पावर 10,000, राइट। सो मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको बाइनोमियल्स ओपन करता हूं, ठीक है। ऑब्वियसली आपको सारे टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो 10,000 वन टर्म आएगा, क्यों लिखना, है ना। तो इसको मैं ओपन अगर करता हूं तो a प्लस बी की पावर n, सो दिस इज n c0 1 की पावर व्हाटएवर 1 ही रहेगा, 1 की पावर लिख दो 10,000, कोई दिक्कत नहीं है, और 0.1 की पावर 0। अगला टर्म क्या हो गया, 10,000 c1 1 की पावर 9999 ऐसे हो जाएगा। क्लियर है। और 0.1 की पावर 1, ऐसे और भी टर्म आएंगे, सो ऑन। तो मैंने अदर टर्म्स लिख दिया, अदर टर्म्स, 2 टर्म से ही मुझे दिख जाएगा कि मुझे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जो ठीक है, उससे 1000 से बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, 10,000 c0 1 हो गया, 1 की पावर व्हाटएवर 1 ही रहेगा, किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है, nc1 की वैल्यू n होती है, तो दिस इज 10,000, 1 की पावर व्हाटएवर 1 ही रहेगा, 0.1 की पावर 1 0.1 प्लस सो ऑन प्लस अदर टर्म्स। इसको अगर आप ध्यान से देखिए, 1 into 1 into 1 is 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 1000 प्लस सो ऑन अदर टर्म्स। तो बेटा 1001 तो यही हो गया, यही 2 टर्म मिलके हो गया, इसके बाद और भी अदर टर्म्स है ना, तो ऑब्वियसली ये 1000 से बड़ा ही होगा ना, क्योंकि 1001 तो यही 2 टर्म मिलके हो गया। क्लियर है। तो ऑब्वियसली हमारा ये 1000 से बड़ा ही होगा, राइट। सो अंडरस्टूड हो गया कि 1.1 की पावर 10,000 जो है क्या है, 1000 से बड़ा है, ठीक है। बिल्कुल इसी ऊपर एक सवाल लिया है मैंने, बताना है कि 1.01 की पावर 10 लाख बड़ा है या 10,000 बड़ा है। ये भी आप खुद से करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका। आप 1 प्लस 0.1 की पावर 10 लाख करके इसको आप ओपन करेंगे, 2 ही टर्म लिखना है, आपको दिख जाएगा कि 10,000 से बड़ा है वो, ठीक है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। जैसे सवाल है फाइंड, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है,
राइट, और इसको यूज करके, इसके रिजल्ट को यूज करके उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकाल लेते हैं। सो a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले इसको एक्सपैंड करो। a प्लस बी की पावर 4 हमारा क्या हो जाएगा, 4c0 a की पावर 4 और b की पावर 0 प्लस 4c1 a की पावर 3 और b की पावर 1 प्लस 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4c3 a की पावर 1 b की पावर 3 प्लस 4c4 a की पावर 0 और b की पावर 4, है ना, माइनस, अब माइनस कर दो, इसको एक्सपैंड करो, 4c0 a की पावर 4 और b की पावर 0, ये माइनस है तो ऑल्टरनेट माइनस आएगा। ठीक है, तो माइनस 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 माइनस 4c3 a की पावर 1 b की पावर 3 प्लस 4c4 a की पावर 0 और b की पावर 4। अब जब आप इसको ओपन करोगे बेटा, माइनस अंदर जाएगा, अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, राइट। सो ये पहला टर्म 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0 कैंसिल आउट, क्लियर है। ये प्लस वाला टर्म 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर कट जाएगा और लास्ट टर्म भी आपका कट जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखो, मेरे पास बचता है 4c1 a क्यूब b और ये प्लस 4c1 a क्यूब b, तो दो बार आ गया 4c1 a क्यूब b, है ना, क्लियर है। फिर ये वाला टर्म बच जाएगा 4c3 ab क्यूब और ये प्लस 4c3 ab क्यूब, तो दो बार आ गया 4c3 ab क्यूब, है ना, राइट। सो ये बन जाता है हमारा 2 into 4 into a क्यूब b, दिस इज 2 into अगेन 4c3 भी हमारा 4 होता है और ab क्यूब। सो 4 2 8 हमारा कॉमन आ गया, ab भी कॉमन आ गया, अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, एक्सपैंड करके इसकी वैल्यू आ रही है, छोटा सा आंसर। अब कहा जा रहा है इसको यूज करके आप इसकी वैल्यू निकालो, √3 प्लस √2 के दी पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 के दी पावर 4। तो बेटा a के बदले √3 डाल दो, b के बदले √2 डाल दो इस आंसर में। इस आंसर में a की जगह पे √3 डाल दो, b के बदले √2, तो ये क्या हो गया 8, a के बदले √3 b के बदले √2 और दिस इज √3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज √2 का स्क्वायर, जस्ट सिंप्लीफाइड। तो 8 √6 हो गया ये, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, √2 का स्क्वायर 2, 3 प्लस 2 5 हो गया। सो दिस इज 40 √6, ये आपका आंसर आ गया, दिस इज 40 √6। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू निकाली और उस रिजल्ट को यूज करके हमने उसकी वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, सो दिस वाज ए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सी दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन इज शो दैट 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 is divisible by 64, right? Whenever n is a positive integer। तो इस तरह के सवाल को करने का ट्रिक ये होता है कि आप इसको आप कंसीडर करेंगे, कंसीडर 1 प्लस a लिखिए और इसकी पावर वो लेना है जो यहाँ पावर दिख रहा है, n प्लस 1 है तो पावर n प्लस 1 ले लो। तो आप 1 प्लस a की पावर n प्लस 1 को एक्सपैंड करो। कैसे एक्सपैंड करोगे आप, ये पहला टर्म हो गया n प्लस 1 c0, 1 की पावर वॉट एवर वही रहेगा, a की पावर 0, राइट, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ही होगा। नेक्स्ट n प्लस 1 c1, 1 की पावर वॉट एवर और a की पावर 1, राइट, प्लस n प्लस 1 c2, a की पावर 2 प्लस n प्लस 1 c3, a की पावर 3, ऐसे ही ज्यादा जाएगा और लास्ट में हो जाएगा आपका n प्लस 1 cn प्लस 1 एंड दिस इज a की पावर n प्लस 1। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं तो मुझे ये कुछ मिलेगा रिजल्ट, राइट। अब मुझे चाहिए बेटा 9 की पावर n प्लस 1, क्या चाहिए 9 की पावर, 9 कब होगा जब a की वैल्यू 8 हो जाए, अगर a की वैल्यू 8 होगी तो ये 1 प्लस 8 9 हो जाएगा। तो क्या कीजिए आप इसमें पुट कर दो आप a की जगह पे 8, अगर आप a की वैल्यू 8 डालोगे तो ये क्या मिलेगा 1 प्लस 8 9 हो गया, 9 की पावर n प्लस 1, दिस वुड बी nc0 1 होता है, nc1 n होता है और a की जगह पे 8, बाकी सारी वैल्यू ऐसे ही लिख दो, n प्लस 1 c2 a का स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर, फिर n प्लस 1 c3 a का क्यूब यानी कि 8 का क्यूब, राइट, प्लस सो ऑन n प्लस 1 cn प्लस 1 और दिस इज 8 की पावर n प्लस 1, राइट, ऐसा हो गया हमारा। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, 8 इंटू n 8n हो जाएगा ना, लेफ्ट साइड ले लो उसको, तो 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n और यहाँ पे क्या हो गया 8 इंटू 1 8 हो गया,
8 + 1 9, उसको भी लेफ्ट साइड ले लो तो ये भी आपको मिल जाता है -9, राइट। अब वहां पे ये सारे टर्म्स बचे हुए हैं, इन सब में अगर आप ध्यान से देखो तो 8 की मिनिमम पावर है 2, यहाँ पे 2 है 3 है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो मिनिमम पावर जो है कॉमन ले सकता हूं, तो 8 की पावर 2 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, n + 1 C2, अगले में क्या बच गया बेटा, n + 1 C3, 8 की पावर 3 था, 2 निकाल लिया, 8 बच गया, सो ऑन लास्ट में बच गया n + 1 Cn + 1, और 8 की पावर n + 1 है, 2 निकाल लिया है तो 8 की पावर n - 1 हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया बेटा 64, और इस पूरे को मैंने k कह दिया, इस पूरे को मैंने क्या कह दिया k, तो 64 × k हो गया, वेयर k आपका ये है, इस पूरे टर्म को मैंने k कह दिया है। तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला क्वांटिटी 64 का मल्टीपल आ गया, मतलब डिविजिबल भी हो गया, क्लियर है। इसका मतलब 9 की पावर n + 1 -18 - 9 is divisible by 64, is divisible by 64, ये सवाल था हमारा, ठीक है, क्लियर है। सो दिस वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, फाइन। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन, अगले सवाल पे आते हैं हम। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और लिया हमने, कहा जा रहा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 की पावर n - 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25, व्हेन डिवाइडेड बाय 25। चलिए, तो 6 की पावर n दिख रहा है ना, तो मैं इसको खोलूंगा, कंसीडर 1 + a की पावर n, जो पावर दिख रहा है वही पावर लिखना है। इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो क्या मिलेगा, nc0 a की पावर 0, छोड़ दो उसको, nc1 a की पावर 1, nc2 a की पावर 2, है ना, nc3 a की पावर 3, एंड सो ऑन, राइट, ठीक है। लास्ट में हो जाएगा ncn a की पावर n। मुझे चाहिए 6 की पावर n, तो a के बदले 5 डालूंगा तो 1 + 5 6 हो जाएगा, तो इसे पुट कर दो a की जगह पे 5, तो ये क्या मिलेगा बेटा 1 + 5 दैट इज 6 की पावर n, nc0 1 होता है, nc1 n होता है, a की जगह पे 5, nc2 नहीं पता, ऐसे ही छोड़ दो, और ये 5 का स्क्वायर, nc3 5 की पावर 3, सो ऑन, ncn 5 की पावर n, राइट। अब आपको देखना क्या है, 5n को इस साइड ले लो, 5n को इस साइड ले लो, तो 6 की पावर n एंड दिस इज -5n, यहां क्या बच गया बेटा 1 बच गया, और इन सब को ध्यान से देखिए, इन सब में 5 की मिनिमम पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 मैंने कॉमन ले लिया, राइट। तो यहां क्या बच गया मेरे पास nc2, यहां बच गया nc3, एक 5 बच गया, सो ऑन, ncn और 5 की पावर n - 2 बचेगा, और इस पूरे को मैं k बोल देता हूं, इस पूरे को मैंने क्या k बोल दिया, तो ये क्या हो गया बेटा 6 की पावर n - 5n = 1 + 25, 5 का स्क्वायर 25 × k। तो आपने प्रूव कर दिया कि इस क्वांटिटी को जब आप 25 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 बचेगा, राइट, तो हेंस प्रूव, ठीक है। तो दिस वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर 3 टर्म्स हमारे पास आ जाए और उसको मुझे एक्सपैंड करना है, अगर 3 टर्म्स आ जाए और उसको एक्सपैंड करना है तो उसका तरीका क्या होता है, तो इस 3 टर्म को मैं पहले 2 टर्म के रूप में लिख लूंगा, कैसे, ये 1 हो गया हमारा, ये लिख दिया मैंने, इसको मैंने कह दिया 1 प्लस, और इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया, सो दिस इज x/2 - 2/x, और इसकी पावर 4। तो अब मैं बोलूंगा a + b, इस पूरे को मैं b बोल रहा हूं, ठीक है, इसको मैंने a बोल दिया, उसको b बोल दिया, तो a + b की पावर है, ठीक है। अब आप इसको ओपन कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4c0 1 की पावर व्हाटएवर, सेकंड वाले चीज की पावर 0 छोड़ दो, प्लस 4c1 1 की पावर व्हाटएवर, और सेकंड वाले चीज की पावर 1, ठीक है, फिर प्लस 4c2 सेकंड वाले जो टर्म है आपका b, उसकी पावर 2, प्लस 4c3 सेकंड जो टर्म है हमारा x/2 - 2/x, इसकी पावर 3, प्लस 4c4 x/2 - 2/x की पावर 4, ऐसा हो गया। अब आपको बेटा इन सेकंड टर्म को आपको फिर से एक्सपैंड करना होगा, इसको आपको फिर से एक्सपैंड करना है, और जस्ट आप ओपन कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कभी भी अगर 3 टर्म्स हो तो आप उसको ऐसे करोगे, ठीक है, इसको कंप्लीटेड बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां पे भी हमारे पास 3 टर्म है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, एक टर्म हमारा ये हो गया 3x² - 2x, और दूसरा टर्म हो गया 3a², ठीक है। अब आप इसको ओपन कर दो, a + b की पावर, इसको b बोल दिया, इसको a बोल दिया, ठीक है, a + b की पावर इनके फॉर्मूले से आप इसको ओपन कर दीजिए। तो व्हेनेवर यू हैव
more than 2 terms, just make it 2 term. Clear है? And then expand it, right? आगे बढ़ जाते हैं हम। क्वेश्चन है कि if a and b are distinct integers, prove that a minus b is a factor of a की पावर n minus b की पावर n। मतलब अगर a और b distinct integer है, प्रूफ करो कि a minus b is a factor of a की पावर n minus b की पावर n। ठीक है, चलिए, ऑलराइट, देखते हैं। क्या मैं a को ऐसे देख सकता हूं, a माइनस बी प्लस बी, ये माइनस बी और प्लस बी तो कट ही गया, तो a को मैं ऐसे कह सकता हूं। तो अगर मैं दोनों साइड पावर n ले लेता हूं तो a की पावर n क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज a माइनस बी प्लस बी इस होल की पावर n, कह सकता हूं ऐसे। और a माइनस बी को मैंने एक साथ ले लिया, a माइनस बी को मैंने एक साथ ले लिया, तो ये क्या बन गया हमारा, a की पावर n, दिस इज a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n, ओपन कर दो इसको, n c जीरो, a माइनस बी की पावर n माइनस जीरो n हो गया, और b की पावर जीरो, प्लस n c वन, a माइनस बी की पावर n माइनस वन, दैट इज n माइनस वन, और b की पावर वन, राइट। फिर n c टू, a माइनस बी की पावर n माइनस टू और b की पावर टू, है ना, सो ऑन, लास्ट में हो जाएगा n c n, a माइनस बी की पावर n और b की पावर n। ठीक है, सॉरी, a माइनस बी की पावर जीरो और b की पावर n। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो a की पावर n, अब आप इसका सेकेंड लास्ट टर्म अगर आप देखते हैं, लास्ट टर्म में पावर जीरो है, तो इससे पहले वाले टर्म में पावर वन होगा। तो यहां से लेकर के सेकेंड लास्ट टर्म तक मैं a माइनस बी की एक पावर कॉमन ले लेता हूं। तो जब मैंने a माइनस बी की एक पावर कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बच गया, n c जीरो, राइट, और a माइनस बी की पावर n माइनस वन बच गया, क्योंकि एक पावर मैंने बाहर निकाल लिया है। यहां पे क्या बच गया, n c वन, a माइनस बी की पावर n माइनस टू बचेगा, और b बच गया, है ना, प्लस n c टू और a माइनस बी की पावर n माइनस थ्री बचेगा, और b की पावर टू, सो ऑन। ये सेकेंड लास्ट टर्म, और ये लास्ट टर्म हमारा ये क्या बन गया, n c n वन होता है, किसी भी चीज की पावर जीरो वन होता है, b की पावर n, ये सिंपली b की पावर n, b की पावर n को लेफ्ट साइड ले लो, तो ये a की पावर n माइनस b की पावर n हो गया, और यहाँ पे a माइनस b, और इस पूरे टर्म को आप बोल दीजिए k, इस पूरे टर्म को मैंने k बोल दिया। तो आप ध्यान से देख लो, क्या मैं कह सकता हूं कि a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर n, है ना। सो दैट इंप्लाइज a माइनस b इज अ फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर n। ठीक है, क्लियर है। सो ये था हमारा बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, क्लियर है। सो इसको आपको ध्यान से देखना है, हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझिए। आई बिलीव आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।